शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हालांकि ये ज़रूर है कि मार्केट इस समय गिर रहा है, कुछ भी नहीं कह सकती कब मार्केट वापस तेज़ी पकड़ ले। ऐसे में ज़रूर है कि आपको अगर अच्छे स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में जब भी ये मार्केट चढ़ेगा तो सबसे पहले वो शेयर चढ़ेंगे जो कि बहुत ऊपर से गिर कर नीचे आए और लेकिन अच्छी कंपनी के हैं। ये आज जिस शेयर की हम बात करेंगे, जो ये बिड़ला समूह की कंपनी है, करीब करीब आपको आधी प्राइस में शेयर मिल रहा है, इतना गिरा हुआ प्राइस मिल रहा है। वरना ये कंपनी वो कंपनी है कि जो अपने निवेशकों को मालामाल भी किया हुआ है इस कंपनी ने। नाम इसका ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक। ये बिड़ला समूह की कंपनी है, सीके बिड़ला इसके मालिक हैं। हालांकि बिड़ला परिवार बहुत बड़ा है, बहुत खानदानी बिजनेसमैन है ये लोग, और आज़ादी के पहले से अपने देश में एक नामी गिरामी वो रहे बिजनेसमैन, समाज सेवक भी रहे, गांधी जी के साथ भी काम किया है, देश के आज़ादी के आंदोलन में भी सहयोग दिया है। तो उन्हीं में जो बलदेवराज बिड़ला के चौथे बेटे थे ब्रजमोहन बिड़ला, ब्रजमोहन बिड़ला के बेटे गंगा प्रसाद बिड़ला और गंगा प्रसाद बिड़ला के बेटे चंद्रकांत बिड़ला, उनकी है ये कंपनी। ये पहले क्या कि एक ही उसमें बिजनेस चलता था, जो ओरिएंट पेपर हुआ करता था इनका, अभी भी है। उसके बाद में 2018 में इन्होंने अलग कर दिया था। हालांकि इनके कई बिजनेस और भी बिजनेस इसके अलावा जो बियरिंग वगैरह का बिजनेस है, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कई तरह के बिजनेस है, 15-20 तरह के बिजनेस हैं इनके जो सीके बिड़ला गए। लेकिन आज हम बात करेंगे इनकी कंपनी ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी क्या है कि पंखे बनाती है, गीज़र बनाती है, इसके अलावा जितने भी जो स्विच है, वायर है वगैरह ये बनाती है, और एसी बनाती है। तमाम तरह के जो घर में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो बनाती है, और स्विच गियर वगैरह ये भी बनाती कंपनी। तो कह सकते हैं कि ये एक घर घर में कह सकते हैं, जाना पुराना नाम, बहुत पुराना नाम है ओरिएंट फैन। आप में कभी आके हर किसी घर में एक ना एक फैन जरूर ओरिएंट का लगाया होगा। तो ये जो शेयर अभी जो आपको मिल रहा है 200 रुपये से कम प्राइस में मिल रहा है, 199 रुपये में मिल रहा है आपको। और इसका अगर हाई देखें तो हाई से करीब 500 रुपये के ऊपर हाई रहा, तब से लेकर गिर के अभी आपको करीब आधी प्राइस में शेयर मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर तो निश्चित है कि आपको एक भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये कि मार्केट की गिरावट का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस लगा, इस समय कोई भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अगर सस्ते शेयर अच्छे कंपनी को मिल रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रहेगा। अगर मार्केट अगर और डाउन जाता है यहाँ से तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। हम जान लेते हैं इस कंपनी का जो ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। सारी बातें इसी वीडियो में पता चलेगी। पहले हम जानते हैं इसका डेटा क्या है। तो करंट प्राइस से शेयर की जो चल रही है वो 199 रुपये चल रही है। ये 190-91 रुपये तक गिरा था, बाद में 199 रुपये से क्लोजिंग ली है। मार्केट कैप है इसका 4230 करोड़ का मार्केट कैप है। सेक्टर पी इसका है 79 सेक्टर पी, जो थोड़ा सा रिस्की है। इसका एक साल का हाई देखेंगे तो वो रहा है 297 रुपये का हाई रहा है। वहाँ से अभी आपको करीब करीब 100 रुपये सस्ता मिल रहा है शेयर। लो रहा है इसका 191 रुपये का, तो अभी 100 रुपये सस्ता मिल रहा है इसके हाईएस्ट प्राइस से। इसका अगर ऑल टाइम लाइफ टाइम का हाई देखेंगे तो वो रहा है 408 रुपये का हाई रहा है, लो रहा है इसका 103 रुपये का। ये जरूर ध्यान रखना है इसमें। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 30 रुपये है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले आप भी कह सकते हैं कि आपको 6-7 गुना शेयर महंगा मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए ठीक है कि आप ले सकते हैं इसमें। होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे हम, प्रमोटर के पास 38.31% होल्डिंग है, जो मतलब कम है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है, नेगेटिव पक्ष है, कम है होल्डिंग के पास। एफआईएस के पास होल्डिंग है 7.9% की होल्डिंग है एफआईएस के पास। डीआईएस के पास होल्डिंग है 27.93% की होल्डिंग है डीआईएस के पास, और पब्लिक के पास है 26.67% की। यानी कि डीआईएस की होल्डिंग इसमें अच्छी है। जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी होल्डिंग अच्छी है इसके अंदर। कंपनी कर्ज मुक्त है, 1 रुपये के मुकाबले मात्र 3 पैसे कर्ज देना, जो कंपनी कभी भी चुका सकती है। ईपीएस इसका है 3.53 का ईपीएस है, मतलब यानी कि अर्निंग पर शेयर है, कम है इसका, 3.3 का है जो कि कम है। आरओई इसका 10 का है, 10 मतलब मोटा मोटा 11 का है। तो आरओई ठीक है इसका, रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या सही है इसका। प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पर देखा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 15.27% का रहा है, और आरओसी इसका रहा है 14.2 का। ये भी ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर की जो शेयर ग्रोथ की बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं इसके क्वार्टरली शेयर से देखते हैं, बाद में सालाना। तो क्वार्टरली ये रही कि जो मार्च 2024 में 722 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनको, 703 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 13 करोड़ रुपये इनका नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी कि मार्च 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको। जून 2024 में 755 करोड़ का रेवेन्यू आया, 715 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और
14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था इनको जून 2024 में। सितंबर 2024 में 660 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, 624 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 10 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2024 में 816 करोड़ का रेवेन्यू आया, 756 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और प्रॉफिट हुआ था 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर आप चारों क्वार्टर में देखे जाए तो दिसंबर में इनका जो दिसंबर क्वार्टर का इसका रेवेन्यू इनका बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से अच्छा बढ़ा है, करीब 8-10% का बढ़ा है। और प्रॉफिट में देखे जाए तो 10 से लेकर 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पिछले सितंबर के वाले क्वार्टर से। यानी कि कंपनी साल दर साल एक क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी कमा रही पैसा। सेल्स इसके अंदर देखे जाए तो हम सालाना देखेंगे 2021 में 2033 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1813 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 120 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए थे। नेट प्रॉफिट है ये, टैक्स वगैरह काट कुटाकर। 2022 में 2448 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2217 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2022 में। बहुत बढ़िया, यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। 2023 में 2529 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2378 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 76 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट इनका कम हो गया है 2023 में। रेवेन्यू जरूर बढ़ा है लेकिन खर्चे बढ़ गए, इस कारण प्रॉफिट इनका मारा गया है। और 2024 में 2812 करोड़ यानी रेवेन्यू फिर बढ़ा इनका, 300 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया, करीब 2812 करोड़ रेवेन्यू आया, 2667 करोड़ रुपये खर्च हुआ, प्रॉफिट हो गया 75 करोड़ का। यानी कि इनका प्रॉफिट देखा जाए 2021 के मुकाबले रेवेन्यू जरूर बढ़ा लेकिन प्रॉफिट इनका कम हुआ है, खर्चे बढ़ गए, इस कारण इनका प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन फिर भी कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, हर साल डिविडेंड देती है। बोनस का अभी कोई हिस्ट्री नहीं, कंपनी बोनस दिया कि नहीं दिया। शेयर क्या कि इसका 1 रुपये फेस वैल्यू तब हुई थी जब ये जो ओरिएंट पेपर से मतलब डीमर्जर होकर अलग हुआ था 2017-18 में। तो उस समय क्या होता है कि ओरिएंट पेपर का हिस्सा था, तब वो कंपनी अलग कर दी थी, कंपनी ने अलग कर दी। ओरिएंट पेपर का शेयर भी अभी आपको मिलेगा 30-35 रुपये मिल रहा है, वो शेयर भी बहुत सस्ता है और ये शेयर भी आपको काफ़ी नीचे गिराव मिल रहा है, तो ले सकते हैं इसके अंदर ये है, लेकिन आपकी मर्जी रहेगी। इसका जो आनंद राठी जो है ब्रोकर हाउस है, उन्होंने करीब इसका 282 का लक्ष्य दिया है 1 साल का। ये जरूर ध्यान रखना, कोई गारंटी नहीं लेकिन लक्ष्य देते कि यहाँ तक पहुँच जाएगा है। अगर हम देखे जाए इसके अंदर जो बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ तो 30 से ज़्यादा मतलब करीब 30-40 देश तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। कोलकाता, फरीदाबाद, हैदराबाद और नोएडा 4 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से इनका मतलब प्रोडक्शन होता है। और ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक है, ओरिएंट सीमेंट है, और जो सीके बिरला है ना, जो चंद्रकांत बिरला, इनकी जो कंपनियां हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक है, ओरिएंट सीमेंट है, HIL है, मतलब हैदराबाद वाली एक कंपनी नाम है इसका, तो HIL है, NBC है, बिरला सॉफ्ट है, GMCO है और ओरिएंट पेपर और भी कई कंपनियाँ इनकी है। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम देखें इसका जो इनके पास संपत्ति कितनी है तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास 21 करोड़ की संपत्ति है, रिजर्व इनके पास बहुत अच्छा है 629 करोड़ का। उसके मुकाबले कर्ज इनको मात्र 102 करोड़ कर्जा देना, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती। अन्य देनदारियाँ है करीब 651 करोड़ की। टोटल बैठता है 1403 करोड़ रुपये, यानी कि अगर मालिक का पैसा लगा होता है। संपत्ति इनके पास है, जो अचल संपत्ति है 462 करोड़ की अचल संपत्ति है। निवेश किया हुआ है इन्होंने 14 करोड़ का निवेश किया हुआ है और अन्य संपत्ति इनके पास 916 करोड़ की अन्य संपत्ति। टोटल 1403 करोड़ का बैठता है। चार्ट में अगर हम 5 साल और 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 9% की रही 5 साल में और 3 साल में 11% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ है -2% है 5 साल में, 3 साल में -19% की, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कम है। CAGR है -5% और 5 साल में और 3 साल में -16%। लाभांश 19% का रहा 5 साल में और 3 साल में 16% का रहा है। यानी कि इनका एक तो क्या कि CAGR इनका कम हुआ और दूसरा क्या कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है। तो एक तरह अगर ओवरऑल हम देखते कंपनी को, जो कि सीके बिरला समूह की जो कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, काम बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी में कोई मतलब कर्ज मुक्त श्रेणी में कंपनी है और एक सबसे अच्छी बात है कि एक बड़े घराने से जुड़ी हुई है। सीके बिरला जो है इनके कई तरह के बिजनेस है, कई तरह की कंपनियाँ इनकी है, उसी से जुड़ी कंपनी है। तो कभी कंपनी बंद तो होगी नहीं, कभी कंपनी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जाएगा नहीं। अभी जो शेयर मिल रहा है आपको 1 साल के अगर कह सकते हैं कि उससे भी करीब 100 रुपये सस्ता मिल रहा है।
मेरे को रिकमेंड नहीं करना आपको खरीदना है, करना है, कल को आप कहोगे कि आपने कहा इसलिए खरीद लिया। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट अगर चलने शुरू होता है वापस, तो 2-4 दिन वेट करके फिर लो, या फिर हो सकता है कि आप जब भी खरीदे इसके अंदर पोजीशन, तो उसमें आप बराबर नज़र रखें। अगर वापस मार्केट में कोई बड़ी झोल आता है, बड़ा गिरावट आता है, तो ये शेयर जब भी इसकी जो प्राइस चल रही है 199 रुपये, यहाँ से भी नीचे जाके 180 तक जा सकता है। हालांकि चांस कम है, लेकिन कई कंपनी के शेयर गिर चुके हैं, तो हो सकता है कि जब मार्केट गिरे तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो इसको अगर हम नंबर देने की बात करते हैं इस कंपनी को, जिसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, 10 में से आराम से हम 8 नंबर दे सकते हैं, 8 के 9 नंबर भी दे सकते हैं। काम अच्छा है, बिजनेस अच्छा, घर घर की ज़रूरत है और कभी ज़रूरत खत्म होगी नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, जो कि कंपनी बनाती है, और इनके आइटम टिकाऊ होती है और कह सकते हैं कि अच्छे होते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।